राम राम कहिजे जमुहाही, तिनहि ना पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। अरे राम जी का अगर आलस्य में भी कोई नाम लेता है, उसके भी पाप समूह जल जाते हैं। फिर तो राम जी ने निषाद राजगुह को अपने हृदय से लगाया है। नहीं अचिरजु जुग जुग चली आई, कही न दीन रघुबीर बड़ाई। ये आज से नहीं है। भक्तों के लिए भगवान हमेशा ही झुकते रहते हैं। और ऐसा कौन है जिसको श्री राम जी ने बड़ाई नहीं दी हो। श्री रामचरितमानस में ही लिखा है, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने वो संपत्ति दी, लंका का राजा बना दिया विभीषण को। श्री कृष्ण जी ने सुदामा को बहुत ढेर सारी संपत्ति दी। हमेशा अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं, भक्तों का मान रखते हैं, भक्तों के लिए विविध अवतार धारण करते हैं। कभी कूर्म, कभी वाराह, तो कभी नृसिंह इत्यादि इत्यादि अवतार धारण करके भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री राम जी और कृष्ण जी ने तो अनेकों कार्य किए हैं जीवन में, पर नृसिंह भगवान एकमात्र प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नृसिंह का स्वरूप बनाया था और रक्षा की। ये एकमात्र अवतार प्रहलाद के लिए हुआ था। राम नाम महिमा सुर कहाहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाहीं। देवता भी राम के नाम की बड़ाई कर रहे हैं। राम जी का नाम बहुत ही पवित्र और बड़ा ही कोमल है। रामचंद्र जी ये महामंत्र है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम का नाम विष्णु सहस्र नाम के बराबर है। ऐसा है राम जी के नाम का महत्व। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं श्री राम जी भी अपने नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। ऐसा है राम जी का नाम। आप 10 इंद्रियों से, मन से, तन से भगवान श्री राम का नाम लीजिए। नाम से ही हनुमान जी ने श्री राम जी को अपने वश में किया। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के नाम का जप करके उनको पा लिया। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल मनोहर ठाऊ। यहाँ तक कि देवाधिदेव महादेव जो सबके स्वामी हैं, वे भी राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। राम राम शिव सुमीरन लागे, जान्यऊ सती जगत पति जागे। राम राम का नाम
लेते रहते हैं भगवान शंकर। सबकी जिह्वा पर एक ही मंत्र है, राम नाम। तो रामचंद्र जी के नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भ्राता हैं भरत जी, वो निषाद राज जी से बड़े प्रेम से मिले हैं। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेसनेह सब अंग शिथिल तब, राम घाट कहूँ कीन्ह प्रणामू, भामनु मगन मिले जनु रामू। राम जी जहाँ रुके हैं, जहाँ गए हैं, जहाँ स्नान किया है, सारे स्थानों में प्रणाम कर रहे हैं। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। भरत जी वरदान मांगते हैं कि मुझे भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। जोरी पानी बर मांगऊं एहू, सिय राम पद सहज स्नेहू। सहज स्नेह हो मेरा भगवान श्री राम और भगवती सीता जी के चरणों में। साधो सहज समाधि भली। सहज भाव से जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। कैसा? जितनी भी श्वास प्रश्वास हो उसमें भगवान का नाम निकले, अपने आप भगवान का स्मरण होता रहे। भगवान का नाम सुन करके मन रोमांचित हो जाए, मन गदगद हो जाए, कभी अश्रु निकल आए, कभी व्यक्ति हंसने लगे और कभी नाचने लगे। इस प्रकार से पागल कर देता है भगवान का नाम। कई सारे संत इस नाम के आस्वादन को जानते हैं। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखी बिचारी त्यागी मद मोहा। अरे बिना राम के नाम के भी कहीं वाणी अच्छी लगती है। जो लोग अपनी जिह्वा से भगवान श्री राम का, कृष्ण का, शिव का, दुर्गा इत्यादि का नाम नहीं लेते, वो निश्चित रूप से नरक के गामी होते हैं। और इस दुनिया में स्वर्ग और नरक है। इसके अलावा जितने लोग हैं उनमें भी स्वर्ग और नरक का प्राविधान हमारे शास्त्रों ने बताया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो विविध यंत्रों से देख पाते हैं उसी को सच मानते हैं। कई सारी वस्तुएं, कई सारे स्थान, कई सारे स्वरूप ऐसे हैं जिनको आप किसी यंत्र से नहीं देख सकते, जिनकी दूरी आप माप नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका दर्शन आपको भाव के द्वारा ही होगा। उसके लिए किसी प्रकार का सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं होगा। जैसे कि ये आपका मानव शरीर है, इस शरीर में मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, अहंकार कहाँ है, आत्मा कहाँ है। आप अगर इस शरीर में खोजना चाहेंगे इसको काट के तो प्राप्त नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है। हम अगर नहीं देख पा रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि हर वस्तु, हर स्थान विविध यंत्रों से नहीं देखा जा सकता। जैसे भगवान श्री हरि निराकार हैं, जैसे हवा का दर्शन हम नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। उनका दर्शन तो बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि दर्शन प्राप्त नहीं होता, निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और लोग प्रमाण पूछते हैं कि ईश्वर हमको कहाँ मिलेगा, हमको तो जीवन भर हो गया। अरे ईश्वर तो आपके अंदर ही विद्यमान है। यदि ईश्वर आपके अंदर ना होता तो आप बोल पाते, आप चल पाते, आप हंस पाते, आप जितने भी कार्य कर रहे हैं वो कर पाते। अरे जिस दिन ईश्वर इस शरीर से निकल जाता है उस दिन 2 कौड़ी का भी नहीं रहता ये शरीर। इसलिए ईश्वर का नाम हमेशा जिह्वा पर होना चाहिए। ऐसे ही हमारे यहाँ 14 लोकों की 14 भुवनों की कल्पना की गई है। नीचे 7 लोग हैं और ऊपर 7 लोक हैं। अब समझिए, वेद वेदांत ने, पुराणों ने हमारे समक्ष
कितने सारे प्रश्न और कितने सारे उत्तर दे रखे हैं जिनको कि अनुभूत करने की आवश्यकता है। बड़े संतों से, बड़े ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही हमें वो वस्तु और स्थान प्राप्त हो सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास के वातावरण में भी कई सारे सिद्ध पुरुष रहते हैं, कई सारी बुरी आत्माएं, कई सारी अच्छी आत्माएं संसार में रहती हैं। बस उनका दर्शन ऐसे नहीं हो सकता, भाव से हो सकता है, मनोभाव से हो सकता है। इसके लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं है, ऐसा मापन नहीं है। इसलिए भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत शोध सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आयसु पाई, राम मात पहिगे दो भाई। इसके बाद गुरु जी की सेवा करते हैं, देवताओं की सेवा करते हैं और ऋषि मुनियों की सेवा करके, माता की सेवा करके फिर निषाद राज के पास पहुंचते हैं। निषाद राज के पास पहुंच करके कहते हैं कि वो स्थान मुझे दिखा दो जहां मैं श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर सकूं, जहां राम जी बैठे हैं, रुके हैं, सोए हैं। जैसे ही वो स्थान भरत जी ने देखा है, चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। राम जी के चरणों की धूल जो है वो अपने पलकों में लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, उस भूमि में दंडाकार प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करते हैं। और सजल बिलोचन हृदय गलानी, आंखों में अश्रु हैं, हृदय में ग्लानि है कि कहीं मेरी माता की करतूत के कारण भगवान श्री राम मेरा त्याग न कर दें। कनक बिंदु द्विचारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे। भगवान श्री राम जी जहाँ रुके हैं, जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया है, उन स्थानों को देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। बैरेहु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही। रामचंद्र जी की तो बैरी भी बड़ाई करते हैं। राम जी का स्वभाव ऐसा है, बैरी भी राम जी की बड़ाई करते हैं। अभी वनवास में प्रसंग आएगा अरण्य कांड में कि खर और दूषण राम जी को मारने गए हैं शूर्पणखा के कहने पर, तो आपस में चर्चा करते हैं भगवान को देख करके। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। खरदूषण आपस में चर्चा करते हैं कि यद्यपि इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, पर फिर भी जो है मैं इनका वध कर दूं, ऐसा मन नहीं कर रहा। इस प्रकार से बैरी भी भगवान की बड़ाई करते हैं। और ऐसे भगवान श्री राम को जिस कैकेयी ने वन भेजा है, उस कैकेयी को सभी धिक्कारते हैं। धिग कैकेयी अमंगल मूला, भैस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। और मैं उस कैकेयी के गर्भ से जन्मा, इसलिए मुझे भी धिक्कार है। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयऊ जेहि लागी। मेरे ही कारण तो माता ने ये प्रपंच रचा, मैं तो अच्छाई का पात्र भी नहीं हूँ, मुझे धिक्कार है। जिनके कारण भैया राम, भाभी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को वन जाना पड़ा। निषाद राज समझाते हैं कि भैया भरत आप चिंता न करिए, विधि भाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु,
सादर सरहना रावरी। भैया, विधाता की गति बड़ी विचित्र है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है और कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हों सौ हैं किए। तुम्हारे समान राम जी को कोई दूसरा प्रिय नहीं है, ये बात मैं सौगंध खा के कह सकता हूँ, सामने आंख में आंख मिला करके कह सकता हूँ। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरज हिए। आप जब भैया राम से मिलेंगे तो परिणाम बड़ा उत्तम होगा, बहुत ही आनंद आएगा। अंतर्जामी राम सप्रेम कृपायतन, चलिए करिय विश्राम, यह विचारी दृढ़ आनि मन। राम तो सबके उर अंतर में निवास करते हैं। हे भैया भरत, अब आप विश्राम करिए, राम जी से मिलने में सब मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार से चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम, जिनका चरित्र हम सबको संस्कार, धर्म, ज्ञान, नीति इत्यादि की शिक्षा देने वाला है, वे लोग अभागी हैं जो रामचरित्र में अपने मन को नहीं लगाते। इसलिए भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए, और भगवान यदि भूल जाएं तो प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हे नाथ, आपने हमें कैसे भुला दिया। भगवान से कहें कि हमेशा हमारी सुधि लेते रहें। सियावर रामचंद्र की जय।